नमस्कार दोस्तों, अक्षय तृतीया किसे कहते हैं? अक्षय का मतलब है जिसका कभी क्षय ना हो, अर्थात कभी ना खत्म होने वाला। इस दिन भागीरथ जी की तपस्या से खुश होकर गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा जी स्नान का भी बहुत भारी महत्व है। जो लोग गंगा जी जाकर स्नान नहीं कर सकते, वो अपने घर में ही गंगा जल डालकर माँ गंगा जी का ध्यान करके स्नान करके पवित्र हो सकते हैं, पापों से मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन किए गए दान का बहुत महत्व है। इस दिन किया हुआ दान अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन चावल, चीनी, नमक, घी, साग, इमली, फल, वस्त्र, अन्न, ब्राह्मणों को सोना आदि वगैरह दान देना चाहिए। इस दिन किए गए दान का फल 1000 गुना प्राप्त होता है। इस दिन श्री बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। इस दिन लोग ठाकुर द्वारे में जाकर अथवा बद्रीनाथ जी का चित्र सिंहासन पर रख उन्हें मिश्री तथा भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाते हैं। इस दिन भगवान को तुलसी जल तथा चढ़ाकर भक्तिपूर्वक आरती करनी चाहिए। इस दिन सकाल नगर के वैश्य धर्मदास ने पत्नी के मना करने पर भी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी थी। इसी के परिणाम स्वरूप वह दूसरे जन्म में कुशावती का राजा हुआ था। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा पूरा वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। नर नारायण ने भी इसी दिन अवतार लिया था। इसी दिन परशुराम जी का अवतरण भी हुआ था। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ देने का बड़ा महत्व माना गया है। गरीब का अवतार भी इसी दिन हुआ था। यह पर्व दान प्रदान है। इसके आसपास पड़ने वाली मेष संक्रांति को ब्राह्मणों को चीनी या गुड़ के साथ सत्तू का दान करने चाहिए। इस दिन सत्तू का दान अवश्य करना चाहिए और सत्तू का सागार भी लेना चाहिए। अक्षय तृतीया की कथा। अक्षय तृतीया का महत्व युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, यह तिथि परम पुण्यमयी है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण तथा दान आदि करने वाला महाभाग अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। इस दिन से सतयुग तथा त्रेता युग का प्रारंभ हुआ है, इसलिए इसे युगादि तृतीया भी कहते हैं। प्राचीन काल में एक निर्धन, सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों से श्रद्धा रखने वाला वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह वैश्य व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महत्व को सुना। कालांतर में जब वह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की, गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूँ, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की। स्त्री के बार बार मना करने पर भी, कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म तथा दान पुण्य से विमुख ना हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैश्य संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म के विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया के व्रत तथा दान आदि का बड़ा महत्व है। इस दिन किया गया दान बहुत फलदायक है। दान सुपात्र ब्राह्मण को ही देना चाहिए।
आज ही के दिन भगवान कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा उन्हें मिलने के लिए द्वारकापुरी में आए थे और उन्हें अपना अतिथि मानकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उनका दरिद्र दूर किया था। देवी अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन हुआ था। देवी अन्नपूर्णा माँ पार्वती का ही रूप है। इस दिन देवी अन्नपूर्णा की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इसी दिन कुबेर जी ने माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके वरदान प्राप्त किया था और माँ लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उन्हें धन का देवता होने का वरदान दिया था। इसलिए इस दिन लक्ष्मी माँ की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो लोग इस दिन सच्चे मन से स्नान दान करते हैं, माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान उनकी सभी मनोकामना पूरी करके उन्हें स्वस्थ रहने का वरदान देते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव पार्वती माता की जय।